You are welcome to NM Minds Arena. I am Rukmani Sharma and in this video I am going to discuss multiple choice questions of the chapter Women, Caste and Reform. Question number 1. Who founded the सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण गुरु ने, E.V. रामास्वामी नायकर ने, या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, या ज्योतिराव फुले ने? इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फुले. What was the occupation of मणिदास? प्लांटेशन था, सीविंग सैंडल कोई सिलाई करना, क्लीनिंग वर्क सफाई का काम करना, नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं. बी इसका करेक्ट आंसर है, सीविंग सैंडल्स यानी कि सैंडल्स को सिलना. वर ऑफन ट्रीटेड एज अनटचेबल्स. अक्सर इन लोगों को अछूत के रूप में ट्रीट किया जाता था. शूद्र को, ब्राह्मण्स को, टीचर्स को या ट्रेडर्स को. तो वो थे शूद्र. तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर. स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाय. किसने लिखी थी ये बुक? रमाबाई रानाडे, बेगम रोकैया शेखावत हुसैन, या ताराबाई शिंदे, या बेगम कौसर बी. ये बुक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने. सी इज द करेक्ट आंसर. नेम द सोशल रिफॉर्मर. उस सोशल रिफॉर्मर का नाम बताइए हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन इन महाराष्ट्र. जिसने महाराष्ट्र में विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वर्क किया. वो ज्योतिराव फुले थी, रमाबाई रानाडे थी, सैयद अहमद खान थे, या एनी बेसेंट थी. इसका आंसर है ए, ज्योतिराव फुले. नेम द इम्पोर्टेंट विमेन पर्सनैलिटी. उस इम्पोर्टेंट विमेन पर्सनैलिटी का नाम बताइए हु रोट एंड पब्लिश्ड ए बुक स्त्री पुरुष तुलना. जिसने स्त्री पुरुष तुलना इस किताब को लिखा और पब्लिश भी किया, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन. जो मेन और वुमेन के बीच में सामाजिक मतभेद लोग मानते थे कि हाँ ये अलग हैं, उसकी आलोचना करते हुए. तो ये सरोजनी नायडू ने लिखी थी, मुमताज अली ने, या ताराबाई शिंदे ने, या रमाबाई रानाडे ने. ये जैसा कि अभी आपने पढ़ा भी था, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी थी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू राजा राम मोहन रॉय आर गिवन बिलो. राजा राम मोहन रॉय के बारे में नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं. सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट ट्रू. आपको सिलेक्ट करना है जो ट्रू नहीं है. थ्रू ब्रह्मो समाज ही अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी. ब्रह्मो समाज से उन्होंने हिंदू सोसाइटी में सुधार लाने की कोशिश करी. राजा मोहन रॉय encouraged the study of local languages and wanted to abolish Western education. राजा राम मोहन रॉय लोकल लैंग्वेजेस की स्टडी को प्रोत्साहित करना चाहते थे और वेस्टर्न एजुकेशन को समाप्त करना चाहते थे. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. उन्होंने अपने लेखकों के लेख जो लिखते थे वो उन राइटिंग्स के द्वारा ये दिखाने की कोशिश करी कि जो विडो बर्निंग यानी कि सती प्रथा की प्रैक्टिस है वो एंशिएंट टेक्स्ट में उसकी स्वीकृति नहीं है. रविन्द्रनाथ टैगोर कोल्ड हिम एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां. से जो इनकरेक्ट है वो है बी, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय इंडिया की लैंग्वेजेस में नहीं चाहते थे एजुकेशन. वो तो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे और इसमें लिखा है कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को एबोलिश करना चाहते थे. वो चाहते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाए जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही है. हु वॉज द इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर हु रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर विमेन्स एजुकेशन. वो कौन सी इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर थी जिन्होंने कुरान से ली गई आयतों का
दोबारा से अर्थ बताया इस बात पर तर्क देने के लिए कि विमेन एजुकेशन होनी चाहिए। ये मुमताज अली थी, एनी बेसेंट थी, या राज सुंदरी देवी थी, या सरोजनी नायडू थी। ये थी मुमताज अली। राजा राम मोहन रॉय फोकस्ड ऑन स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री। राजा राम मोहन राय ने फोकस किया पूरे कंट्री में फैलाने पर। क्या फैलाने पर? वेस्टर्न एजुकेशन, रिलीजियस टीचिंग्स, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, अनटचेबिलिटी छुआछूत। इसका आंसर है ए कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे। क्वेश्चन रिलीजियस टेक्स्ट। इन्होंने उन रिलीजियस टेक्स्ट पर सवाल खड़े किए दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे। ये हरिदास ठाकुर थे, नारायण स्वामी थे, घासीदास थे, या पटेल थे। ये थे हरिदास ठाकुर, जो ए इज द करेक्ट आंसर। वॉज फाउंडेड बाय हेनरी डियोर्जियो। हेनरी डियोर्जियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? यंग बंगाल मूवमेंट की, होम रूल मूवमेंट की, अलीगढ़ मूवमेंट की, या प्रेरणा सभा की। इसका आंसर है ए, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की गई थी। अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विच क्लास बिलोंग टू द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। कौन सा वर्ग था, कौन सी क्लास थी जो ट्रेडर्स व्यापारियों और मनी लेंडर्स जो पैसा उधार देते हैं उनसे बिलोंग करती थी? ब्राह्मण थे, ये शूद्र थे, वैश्यास थे, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी थे। इसका आंसर है सी, यानी कि वैश्यास, जो कि पैसा उधार देते व्यापारी वर्ग होता है ये। नेम द अपर मोस्ट कास्ट इन द सोशल लैडर दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया में मौजूद थी, जो सामाजिक सीढ़ी थी, उसमें अपर कास्ट कौन सी थी उसका नाम बताना है आपको। क्षत्रिय थे, शूद्रास थे, वैश्यास थे, या ब्राह्मण थे? सबसे अपर पर थे ब्राह्मण्स, उन्हें सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। डी इज द आंसर। वॉज ए बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई ये बुक थी। कौन सी? अभ्यास, या गुलामगिरी, या स्त्री पुरुष तुलना, या हरिजन्स ऑफ इंडिया? इसका आंसर है बी, गुलामगिरी। नाउ नेक्स्ट, विमेन हु डाइड बाय बर्निंग themselves ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। वो विमेन जो अपने हस्बैंड की जलती हुई चिता पर अपने आप को जला लेती थी, जल के मर जाती थी, वर कोल्ड उन्हें कहा जाता था क्या? सुहागन, देवी, सती, या माता? सी इसका आंसर, उन्हें सती कहते थे। परमहंस मंडली was founded in 1840 to work for the। परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1840 में। किसके लिए काम करने के लिए? डिमांड्स ऑफ लेबर, लेबर की डिमांड के लिए, लेबर या प्लांटेशन वर्कर्स, या एबोलिशन ऑफ कास्ट। इसकी स्थापना की गई थी एबोलिशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। Who was the founder of आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद, या विवेकानंद? इनके संस्थापक थे स्वामी दयानंद। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द क्लास that belong to the lower most strata in the social ladder of ancient India। एंशियंट इंडिया में सामाजिक जो सीढ़ी थी उसमें सबसे नीचे कौन सा वर्ग था? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, या शूद्र थे? वो थे शूद्राज। सो डी इज द करेक्ट आंसर। एंकरेज विडो रीमैरिजेस इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में विडो रीमैरिज को प्रोत्साहित किया। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, नरेंद्र नाथ दत्त ने, या पीसी मुखर्जी ने? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। विडोज होम इन पुणे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। पूना में विडोज होम की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा,
रुकैया हुसैन, पंडिता रमाबाई या सावित्रीबाई फुले? इसका आंसर है सी, पंडिता रमाबाई के द्वारा स्थापना की गई थी। His support for women upliftment made him pass the Widow Remarriage Act of 1856। जो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, किसके सपोर्ट से हुआ था? हु इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, या किसका जिक्र किया जा रहा है? केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दादा भाई नेहरू? इसका आंसर है सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड बाय, जो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मोहम्मद अली के द्वारा, शौकत अली के द्वारा, सैयद अहमद खान के द्वारा या देवबंद स्कूल के द्वारा? इसका आंसर है सी, सैयद अहमद खान के द्वारा। विद रेस्पेक्ट टू एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया के संबंध में ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द अनटचेबल्स आर गिवन बिलो। अनटचेबल्स के बारे में एक लिस्ट है यहाँ पर। पॉइंट आउट द वन दैट इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो बताना है आपको। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द अपर कास्ट। ये बिल्कुल सही है कि उन्हें जो अपर कास्ट के द्वारा यूज किए जाने वाले वेल थे उनसे वाटर लेने की अनुमति नहीं थी। दे वर नॉट कंसिडर्ड एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उन्हें इंफीरियर ह्यूमन बींग्स नहीं माना जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू बेद इन पोन्ड्स वेयर द अपर कास्ट बेद, उन्हें उन पोंड में नहाने की अनुमति नहीं थी जहां अपर कास्ट नहाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उन्हें टेम्पल्स में जाने की अनुमति नहीं थी। तो 20 का आंसर है दे वर नॉट कंसिडर्ड एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। यहां लिखा है उन्हें इंफीरियर ह्यूमन बींग्स नहीं माना जाता था जबकि उन्हें माना जाता था। तो बी इज फॉल्स और इसे यही इसका फिर करेक्ट आंसर है। अंडर विच गवर्नर जनरल डिड राजा राम मोहन रॉय इनिशिएटिव टू बैन सती? किस गवर्नर के अंडर में राजा राम मोहन राय ने सती को बैन करने के लिए पहल ली थी? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, विलियम बेंटिक थे या लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड रिपन थे? ये थे विलियम बेंटिक। बी इज द करेक्ट आंसर। बिलोंग टू द इजावा कास्ट, ये इजावा कास्ट के थे श्रीनाथ गुरु, श्री नारायण गुरु या हरिदास ठाकुर या अंबेडकर? इसका आंसर है बी, श्री नारायण गुरु। व्हाट फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी के डिवीजन के लिए आधार क्या चीज बनी? जेंडर, कास्ट, कलर या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर है कास्ट, जाति के आधार पर इंडियन सोसाइटी बटी हुई थी। बी, इंडियन प्लांट लेबरर्स वर सेंट टू वर्क इन द प्लांटेशंस ऑफ बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इंडियन लेबरर्स को कहाँ के प्लांटेशन में काम करने के लिए भेजा था? चाइना के, मॉरिशस के, यूएसए के या कीनिया के? बी इसका आंसर है मॉरिशस में भेजा था। बी आर अम्बेडकर बिलोंग टू कास्ट, बी आर अम्बेडकर कौन सी कास्ट के थे? मेहर। ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।